तो यहाँ हमें फंक्शन m तीन मुख्तलिफ शक्लों में दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी शक्ल y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों एक ही फंक्शन को दिखा रही हैं। चले ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को ज़रा ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस और इस एक्सिस से हम दिखा रहे होंगे y को, जो कि बराबर है फंक्शन m ऑफ x के। अब m ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ये एक पैराबोला होगा क्योंकि यहाँ x दूसरी डिग्री में मौजूद है, यानी ये फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि ये नीचे की तरफ से खुला हुआ पैराबोला होगा क्योंकि दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव में दिया हुआ है। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने पिछली चंद वीडियोस नहीं देखी। तो मैं ये कहूँगी कि आप पिछली चंद वीडियोस देख कर आएँ और अभी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, y इंटरसेप्ट से हमारा मतलब ये है कि ये नुक्ता ग्राफ पर y एक्सिस से गुजर रहा होगा और y एक्सिस पे x की कदर हमेशा सिफर के बराबर होती है। अब अगर हम इस शक्ल में x की जगह सिफर डालेंगे तो जवाब हमें आराम से मिल तो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत हिसाब करना ही पड़ेगा। चलें फिर इसको छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इस शक्ल से अगर हम y इंटरसेप्ट मालूम करने की कोशिश करें और यहाँ x की जगह सिफर डालें तो भी जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन अच्छा खासा हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन इस आखिरी शक्ल में मामला थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ x की जगह सिफर डालेंगे तो ये टर्म सिफर के बराबर हो जाएगी और ये टर्म भी। यूं पीछे रह जाएगा -54 और यही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। तो फंक्शन की ये शक्ल, जिसको हम प्यार से स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ये y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। अब यहाँ एक बात का खतरा रहता है। लोग अक्सर समझते हैं कि इस शक्ल में, जिसका नाम वर्टेक्स फॉर्म है, इसमें अगर हम x की जगह सिफर डालेंगे तो बिल्कुल इधर की तरह ये पूरी चीज़ सिफर के बराबर हो जाएगी और y इंटरसेप्ट के तौर पे हमें ये कदर मिल जाएगी। लेकिन भाई ये बिल्कुल ही गलत तरीका होगा इस इक्वेशन को हल करने का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सिफर डालने से ब्रैकेट में सिफर नहीं बल्कि -6 रह जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें 36 मिलेगा, वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये था कि ये चीज़ बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। चलें, अभी इसी तरह का एक और सवाल हल कर लेते हैं। यहाँ हमें बिल्कुल वही फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि वर्टेक्स मालूम करने के लिए कौन सी शक्ल सबसे मुनासिब होगी और फिर हमें वर्टेक्स का नुक्ता भी मालूम करना है। अब इस शक्ल को हमने थोड़ी देर पहले ही वर्टेक्स फॉर्म का नाम दिया था, तो जाहिर है इसका वर्टेक्स के नुक्ते से कुछ ना कुछ ताल्लुक तो होगा। हम ये जानते हैं कि ये इक्वेशन हमें वर्टेक्स की कदर तब देगी जब ये हिस्सा सिफर के बराबर होगा। ये सारी बातें हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन चलें, आप भी क्या याद रखेंगे, हम ज़रा इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। तो अगर हमारे पास नीचे से खुला हुआ पैराबोला होता है तो वर्टेक्स उस ग्राफ का सबसे ऊंचा नुक्ता होता है, यानी वर्टेक्स होगा ये वाला नुक्ता। अब ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये हमेशा हमेशा हमें पॉजिटिव कदर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भले नेगेटिव कदर हो या पॉजिटिव, किसी भी चीज़ का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें जवाब पॉजिटिव में मिलता है। और इस पॉजिटिव चीज़ को जब हम -2 से ज़रब देंगे तो जाहिर है हमें कोई नेगेटिव कदर ही मिलेगी, यानी ये पूरा हिस्सा या तो सिफर से कम होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा। अब ये हिस्सा अगर नेगेटिव हो जाए तो हम 18 से कुछ माइनस करते जाएंगे और y की कदर हमें कम से कम मिलती जाएगी और यूं वर्टेक्स का नुक्ता तो हमें मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम इस हिस्से को किसी तरह सिफर के बराबर रख दें तो फिर हम 18 से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे होंगे और यूं हमें फंक्शन की सबसे बड़ी कदर मिल जाएगी जो कि 18 होगी, यानी यहाँ y बराबर होगा 18 के। लेकिन सवाल ये है कि x की किस कदर पे ये हिस्सा सिफर के बराबर होगा। भाई यहाँ अगर हम x की जगह 6 डाल देंगे तो 6 - 6 बराबर हो जाएगा सिफर के और सिफर का स्क्वायर बराबर आता है सिफर के। और जब सिफर को हम ज़रब देंगे -2 से तो ये पूरा हिस्सा सिफर के ही बराबर आ जाएगा। तो यूं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमारे पास बराबर आ गया 6 के। अब अभी तो हमने ये सब कुछ समझने के लिए इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन अगली दफ़ा अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्टेक्स फॉर्म में दी हो तो शॉर्टकट ये है कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये कदर होती है और x कोऑर्डिनेट वो कदर होती है जिससे ये ब्रैकेट सिफर के बराबर हो जाए।
तो यूं वर्टेक्स फॉर्म से हमें फॉरेन वर्टेक्स का नुक्ता मिल जाता है। अच्छा, ये बात नहीं है कि वर्टेक्स इन इक्वेशन से नहीं मिल सकती। भाई, वर्टेक्स का नुक्ता इन सारी इक्वेशन से भी मालूम किया जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद से वर्टेक्स मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा चक्कर है। और फैक्टेड फॉर्म से भी हम वर्टेक्स का नुक्ता मालूम कर सकते हैं। इससे वर्टेक्स का नुक्ता मालूम करने के लिए हम पहले बड़े आराम से एक्स इंटरसेप्ट्स मालूम कर लेंगे और फिर उनके बिल्कुल बीच का जो नुक्ता होगा, यानी एक्स की जो कदर होगी, वो असल में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और उस कदर को फंक्शन में डालकर हम वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। लेकिन इन सब में से वर्टेक्स का नुक्ता मालूम करने के लिए ये शक्ल सबसे ज़्यादा मुनासिब है। चलें, अब अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ हमें फ़ंक्शन f 3 मुख्तलिफ शक्लों में दिया हुआ है और हमें मालूम करना है कि इनमें से फ़ंक्शन के रूट्स मालूम करने के लिए सबसे मुनासिब शक्ल कौन सी है। अब रूट से इनका मतलब ये है कि x की वो इकदार जिन पर फ़ंक्शन बराबर होता है सिफर के। फ़ंक्शन सिफर के बराबर तब होता है जब उसका ग्राफ x एक्सिस से गुजर रहा हो, यानी एक तरह से हम x इंटरसेप्ट्स मालूम करने वाले हैं। बात यह है कि सब इक्वेशंस एक ही फंक्शन को दिखा रही हैं, यानी इन सब को खोल कर अगर हम सुलझाएं तो हमें आखिर में एक ही इक्वेशन मिलेगी। तो यूं रूट्स तो हम इन सब से ही मालूम कर सकते हैं, लेकिन फैक्टेड फॉर्म से ये काम बहुत ही जल्दी हो सकता है। भाई, यहाँ फंक्शन तभी सिफर के बराबर होगा जब या तो ये ब्रैकेट सिफर के बराबर होगा या तो ये, या तो दोनों ही। इसको सिफर के बराबर लाने के लिए x बराबर होना चाहिए -1 के, और इसको सिफर के बराबर लाने के लिए x को बराबर होना होगा -11 के। और बस यही इस फंक्शन के रूट्स हैं। अच्छा, अगर हम इससे रूट्स निकालने बैठते तो इसको हमें सिफर के बराबर रखना पड़ता और फिर अलजेब्रा की मदद से x को अलग करके उसकी कदर मालूम करनी पड़ती, वगैरह वगैरह, बहुत ही लंबा चक्कर हो जाता।